गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। उसके पहले हम अपने ओसीएम में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और जो इकोनॉमिक्स में हमने स्टार्ट किया था उसमें 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए थे। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दूसरा था आपका माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव कौटिल्यस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कौटिल्य इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए, 2 मार्क्स के लिए, ऐसा समझो 100% एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, तो देखते हैं उसका आंसर क्या है। ओके, इन इंडियन थॉट्स। ओके, क्वेश्चन है आपका, गिव कौटिल्यस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, या तो फिर गिव एन आइडियाज रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमिक थॉट्स। ओके, तो भारतीय अर्थतंत्र के बारे में क्या कहा जाता है उसके रिगार्डिंग आपको आइडिया देने हैं यहाँ पे। ओके, तो इन इंडियन थॉट्स के हिसाब से द 4 पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर धर्म, अर्थ, कर्म एंड मोक्ष। ओके, तो भारतीय जो तत्व चिंतन है उसके हिसाब से अगर हम बात की जाए तो भारतीय के जो मेन इंटेंस होते हैं, इंडियन भारतीय थॉट्स विचार, जो वो टाइप 4 टाइप के उसके इंटेंस है। फर्स्ट वन इज अ धर्म, अर्थ, कर्म एंड मोक्ष। ओके, द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डन फॉर द अर्थ। देखिए, अर्थ यानी कि प्रॉपर्टी, संपत्ति जिसको बोलेंगे, आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को इस चारों जो इंटेंस है उसमें किसके साथ लेना देना है, तो वो अर्थ के साथ है। ओके, तो फर्स्ट वन पॉइंट मैं फिर से कंप्लीट कर रहा हूँ। इन इंडियन थॉट्स द 4 पर्पस, तो 4 टाइप के पर्पस होते हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग। कौन से आर धर्म, अर्थ, कर्म एंड मोक्ष। द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डन फॉर द अर्थ आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य क्या कहते हैं, देखिए, द बेसिक इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द अर्थ। ओके, तो जो बेसिक इंटेंशन होता है ह्यूमन बीइंग यानी कि मानवी का, वो है अर्थ। अर्थ यानी कि संपत्ति, प्रॉपर्टी जिसको एक्वायर करना। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द बेसिक इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द अर्थ। द पीस ऑफ लैंड, जो जमीन का टुकड़ा होता है, विच हैज़ अ ह्यूमन सेटलमेंट इज द अर्थ, जिसमें मानवी लोग, ह्यूमन बीइंग, पीपल रहने का काम करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज वेल्थ, उसको बोला गया है। दस द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस, साइंस क्या करता है, उसका जो अर्थ होता है उसका पर्पस समझाने का काम करता है। एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज द कॉल्ड इकोनॉमिक्स। और जो हम अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे जो भी वेल्थ क्रिएट करेंगे ना, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स। यानी कि जो अर्थ है उसका स्टडी करने का काम जो भी सब्जेक्ट करता है ना, दैट इज कॉल्ड एज वो इकोनॉमिक्स है। देखिए, दूसरा पॉइंट मैं फिर से रिफर कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द बेसिक इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ अर्थ। ओके, तो मानवी को किसके साथ लेना देना है, तो अर्थ यानी कि पृथ्वी जिसको बोलेंगे हम भूमि। ओके, द पीस ऑफ लैंड, जमीन का जो टुकड़ा होता है, विच हैज़ अ ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ। ओके, वेल्थ जिसमें लोग रहने का काम करते हैं। दस द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, साइंस क्या समझाने का काम करता है कि भाई कैसे उसका पर्पस क्या है, एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, तो वेल्थ क्रिएशन यानी कि संपत्ति बनाने से क्या होगा ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पे, इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स बोलेंगे हम उसको। इन कौटिल्यस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थ इज नॉट ओनली इन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सोसाइटी। कौटिल्य बोलते हैं कि उनकी जो डेफिनेशन है उसमें जो मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट है, वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है, बट देयर इज़ अ थॉट ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग। लेकिन कल्याण का भी टॉपिक यहाँ पे, जिसको हम वेलफेयर भी बोल सकते हैं, वो टॉपिक भी उसने यहाँ पे कवर अप किया है। दस सही में बात की जाए तो देयर इज़ अ एथिकल बेसिक इन कौटिल्यस इकोनॉमिक। एथिकल यानी कि नीतिमत्ता आपको देखने को मिलेगी कौटिल्यस की डेफिनेशन में।
ओके तो थर्ड पॉइंट फिर से इन कॉटेलियस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थ इज नॉट ओनली इन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी undertaken by society, but there is a thought of human well-being. Thus, there is a ethical basic in Cautilus economics. Okay. उसके बाद 4-1 क्वेश्चन जो आपका है, एक्सप्लेन मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए अभी मार्शल क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। जितनी भी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, वो ऐसा समझ लो कि 100% एग्ज़ाम में आने वाली। ओके तो इन हिस बुक, उसने अपनी एक बुक बनाई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश इन 1819। 1890 में उसने अपनी एक बुक इश्यू की थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। आप उसके नीचे अंडरलाइन कर देना और 1890 के नीचे भी अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आपका एमसीक्यू हो सकता है। इन हिस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश इन 1819, अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते, देखिए डिफाइंस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो हर दिन जो एक्टिविटीज़ होती है, रोजिंदे एक्टिविटीज़, उसमें बंदा यानी कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन क्या काम करता है उसको स्टडी करने का काम इकोनॉमिक्स करता है। ओके अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, क्या स्टडी करते हैं, ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानवी जिसको बोलेंगे, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो हर एक बंदा अपने रूटीन लाइफ में कौन सी एक्टिविटीज़ करता है उसको स्टडी करने का काम इकोनॉमिक्स करता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स कीप्स ह्यूमन वेलबींग एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात है, उसने यहाँ पे वेलफेयर यानी कि कल्याण को सेंटर पॉइंट में लिया है, जबकि वेल्थ की डेफिनेशन थी अभी एडम स्मिथ, तो उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी को सेंटर पॉइंट में लिया था, यहाँ पे ह्यूमन वेलबींग को सेंटर पॉइंट में लिया है। एंड एक्सप्लेन हाउ वेलबींग इज अटेंड फ्रॉम मटेरियल कंजम्पशन। मटेरियल कंजम्पशन यानी कि भौतिक वपराश से उस हमको क्या बेनिफिट होंगे, हमारा कल्याण कैसे होगा, वो समझाने का काम इकोनॉमिक्स करता है। ओके चलिए अभी उसने क्रिटिसिज्म से बताई है कि भाई दूसरे ऑथर से उन्होंने बताया कि भाई आपकी डेफिनेशन सही नहीं है, क्यों ऐसा बोलते हैं दूसरे इकोनॉमिक्स, तो उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। मार्शल हैज़ इग्नोर्ड सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, म्यूजिशियन एक्सेट्रा, क्योंकि उसने सिर्फ मटेरियल कंजम्पशन के बारे में ही बोला है, लेकिन उसने नॉन मटेरियल कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि जो सर्विसेज है उसने वहाँ पे अपनी डेफिनेशन इन सारी सर्विसेज को इग्नोर किया है। मार्शल हैज़ इग्नोर्ड सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, म्यूजिशियन एक्सेट्रा। दिस वे मार्शल्स डेफिनेशन इज नैरो, नैरो यानी कि संकुचित, काफ़ी छोटी डेफिनेशन बताई गई यहाँ पे। उसने एक ही पॉइंट को कवर अप किया है मटेरियल कंजम्पशन, जबकि उसने नॉन मटेरियल कंजम्पशन की यहाँ पे कोई बात नहीं की है। एंड इट टॉक्स ओनली अबाउट मटेरियल कंजम्पशन, मैंने बोला ना यहाँ पे सिर्फ मटेरियल कंजम्पशन की ही बात की है, इसलिए उसकी डेफिनेशन को हम नैरो बोलेंगे। ओके दूसरा पॉइंट है मैं जो आपको शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन पे ही, टू बी कंटिन्यूस मेरे साथ बने रहेगा। Marshall in study of economics keep human well-being at the center point of human activity। अभी हमने देखा कि मार्शल क्या कर रहा है अपनी डेफिनेशन में, ह्यूमन वेल-बीइंग जिसको हम कल्याण बोलेंगे, वेलफेयर, उसको सेंटर पॉइंट में लिया है, नो डाउटफुल, बट देर आर मैनी कमोडिटीज़ लाइक वाइन, मॉर्फिन, मॉर्फिन का मतलब होता है अफीन, टॉबैको यानी कि तंबाकू एक्सेट्रा विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। देखिए उसको भी, उसके बारे में भी उसने, क्योंकि वो तो ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाइड करता है और वो मटेरियल कंजम्पशन है। ओके बट दे डू नॉट इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर। देखिए ये सारी चीज़ें नो डाउटफुल मटेरियल कंजम्पशन है कि भाई आप अफीन ले लो, वाइन ले लो, तंबाकू ले लो, इससे आदमी को सेटिस्फेक्शन, जो खाते वो लोग, ओके जो स्मोकर है उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उससे
ह्यूमन बीइंग का अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए उसकी डेफिनेशन को सही नहीं बताया गया। ओके, मार्शल इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कीप्स ह्यूमन वेल बीइंग एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी में उसने सेंटर पॉइंट में रखा है वेल बीइंग को। बट देर आर मैनी कमोडिटीज लाइक वाइन, मॉर्फिन, टोबैकोज एक्सेट्रा विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, भले ही वो ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करते हैं बट दे डू नॉट इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर इंक्रीज करने का काम नहीं करते हैं। मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक, वो काफ़ी लंबी डेफिनेशन है रादर दैन एनालिटिकल। यहाँ पे एनालिटिकल डेफिनेशन नहीं है, एनालिटिकल यानी कि उसने हर एक चीज़ को अलग अलग करके नहीं बताया गया है, सिर्फ बताया है सब कुछ एक साथ में, इसीलिए उसकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल नहीं। ये भी उसकी एक डेफिशिएंसी लिमिटेशंस मानी जाती है। ओके, चलिए तो स्टॉप टू हियर, मिलते हैं कल के लेक्चर में आप